नारदपुर नाम के एक गांव में विजय और वीना नाम के भाई बहन रहा करते थे। उनके पिता का नाम शेखर और माँ का नाम रजिता था। वे लोग खेती कर अपना घर चलाया करते थे। विजय और वीना के लिए माँ बाप के अलावा और कोई दुनिया नहीं थी। उसी गांव के एक स्कूल में वे दोनों पढ़ा करते थे। यूं ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन वीना अपने भाई के पास आई। भैया, दशहरा आ रहा है ना, हर कोई अपने अपने गली में दुर्गा माता की मूर्ति बिठाकर पूजाएं कर रहे हैं। क्यों ना हम भी एक छोटी सी मूर्ति रखें और नवरात्रि मनाएं? ऐसे वीना ने पूछा। ठीक है बहना, मैं भी यही सोच रहा था। मैं पापा से कुछ पैसों का इंतजाम कर तैयारी शुरू करता हूँ। ऐसा कहकर यही बात वो अपने पापा से कहने के लिए गया। पापा, दुर्गा माता की नवरात्रि आ रही है ना, हम भी हमारे घर में एक मूर्ति बिठाएं। ऐसा करके हम देखते हैं कि हमारे कर्ज मुक्त हो जाते हैं और हम खुशी से रह पाते हैं। उसके ऐसा कहने पर शेखर ने कहा, हमारे कुछ करने से उसके बदले में भगवान हमें कुछ देंगे, ये सोचकर करना सही नहीं होता। ऐसा करना मूर्खता होगी। अगर तुम्हें पूरी श्रद्धा है तो तुम करो, किसी के कहने पर या किसी के दिखावे के लिए ना करो। भगवान यानी विश्वास। भगवान सर्वज्ञानी है, उन्हें पता है कि किसको कब क्या देना चाहिए। शेखर यूँ समझा रहा था, तभी वहाँ पर रजिता भी आई। ये सब बातें वो बड़े होने के बाद खुद ही समझ जाएंगे। अभी उनका मन है तो उन्हें मूर्ति लाने के लिए पैसे दे दीजिए, उन्हें करने दीजिए जो करना चाहते हैं। रजिता के ऐसा कहने पर शेखर ने कहा, मूर्ति खरीदना कोई मामूली बात है क्या रजिता? पता भी है मूर्ति कितनी महंगी आती है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ? अभी मूर्ति खरीदो तो उसके लिए कर्ज करना पड़ेगा। कर्ज करके आराधना करना जरूरी है। कहो ना, क्या घर पर रही भगवान की तस्वीर को पूजा करना काफी नहीं होगा? क्या उसमें भगवान नहीं? पैसों से खरीदे हुए ही भगवान होते हैं क्या? मेरे पास तो पैसे नहीं है और रहेंगे तब भी नहीं दूंगा। ऐसे साफ साफ कह दिया। तब रजिता ने कहा, वैसे नवरात्रि में 2 दिन बाकी है, तुमसे पैसे कैसे ऐंठने हैं ये मुझे अच्छे से पता है। वो रात बीत जाती है। बच्चे गली गली घूमकर मूर्ति के लिए चंदा मांगने लगते हैं। इस तरह चंदा में इकट्ठे हुए सारे पैसों को उन दोनों ने गिना। गिनती करने के बाद उन्हें पता चला कि उतना पैसा मूर्ति खरीदने के लिए काफी नहीं है। तब वीना ने कहा, भैया, हमारे पास मूर्ति लाने के लिए काफी पैसे नहीं हुए ना, अब हम क्या करें? वीना ने ऐसे पूछा। करना क्या है वीना, माँ बाबूजी से एक बार पूछकर देखते हैं, और नहीं तो इन पैसों में जैसी भी मूर्ति आएगी वही खरीद लेंगे। ऐसा सोचकर बचे हुए पैसे लेने के लिए उनके बाबूजी के पास गए। बाबूजी, हमने दुर्गा माँ की प्रतिमा के लिए गली गली घूमकर चंदा इकट्ठा किया, पर वो काफी नहीं है। तब शेखर ने बच्चों से कहा, क्या तुम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया? तुम्हारे प्रतिमा के लिए मैंने कुछ पैसे जमा किए थे। ठीक है, इन पैसों को भी साथ ले जाओ और उसमें जैसी भी प्रतिमा तुम्हें मिले वैसी खरीद लाना। ऐसा कहकर वीना और विजय को वहां से भेज देता है। इतने में रजिता शेखर के पास आई। सुनिए जी, हमने 2 दिन भूखे रहकर दिन रात मेहनत कर वो पैसे कमाए थे। उनके पास पहले से ही जब पैसे थे तो जितनी जरूरत थी उतने ही देकर भेज देते, पर आपने पूरे दे दिए। मूर्ति लाएंगे ये ठीक भी है, पर हम खाएंगे क्या? पहले ही 2 दिनों से भूखी हूँ। ऐसे रजिता ने कहा। तब शेखर ने कहा, बच्चे अगर अपने मस्ती और खेल के लिए पैसे मांगते तो मना भी करते, पर भला इस पूजा के लिए मैं उसे कैसे मना करूं? ऐसा कर उन्हें खुशी मिलती है तो करने दो। दूसरी ओर बच्चे दुर्गा माता की एक बड़ी सी प्रतिमा लाकर रखते हैं। उस प्रतिमा को घर में रखकर उसकी धूमधाम से पूजा करते हैं। उनकी मासूम भक्ति से दुर्गा माँ प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हो गई। साक्षात दुर्गा माता को अपने सामने देखकर दोनों बच्चे चौंक गए। तब विजय ने कहा, माँ भवानी, दुर्गा माता, आप सच में जब हमारे सामने हो तो हमारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा। क्या आप हमारे लिए देवलोक छोड़कर हमारे भूलोक पर आई हैं? तभी वाणी ने भी कहा, बड़े बड़े पंडाल सजाकर आभूषणों से आपका अलंकार कर लाखों पैसे खर्च करने वाले भक्तों को भी आप दर्शन नहीं देती, फिर भला हम जैसे गरीब लोगों के घर, जहाँ पर हमने आपको भेंट में एक फल भी नहीं चढ़ाया, भला आपने हमें दर्शन क्यों दिया? क्या मैं जान सकती हूँ? वाणी के ये पूछने पर दुर्गा माता ने कहा,
मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। भूखे इंसान को अपनी थाली से कुछ खाना देने वाले से पूरी थाली देने वाला महान होता है। उसी तरह लाखों की भेंट चढ़ाने वाला भक्त भी अपने उस भेंट के वजन के हिसाब की ही इच्छा रखते हैं। पर तुम दोनों इतने छोटे, बिना स्वार्थ के मेरी भक्ति कर रहे हो। ऐसी निस्वार्थ भक्ति मुझे और किसी में नहीं नजर आई। मुझे आडंबर नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। ऐसे दुर्गा माता ने कहा। क्या आप सच कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता। हम जैसे इंसानों के साथ खेलते हैं, क्या हम आपके साथ खेल सकते हैं? विजय के ऐसा पूछने पर माँ दुर्गा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आज से मैं तुम दोनों की दोस्त हूँ। जैसे तुम्हारे बाकी दोस्त हैं वैसे ही तुम मेरे साथ खेल सकते हो। पर हाँ, ये बात तुम किसी को मत बताना। बच्चों ने माँ की बात मानी और उनके साथ मजे लेते हुए खेलने लगे। नरेंद्रपुर नाम का एक गांव एक शहर के बगल में ही था। इसलिए वहां के धनी लोग शहर के वातावरण के आदी हो चुके थे। पर उसी गांव में रहने वाले कुछ गरीब लोग वहीं मजदूरी करते हुए, घर के काम करते हुए अपना गुजारा कर रहे थे। शहर की हवा लगे हुए कुछ लोगों को वहां के पिज्जा और बर्गर खाने की लत लग गई थी। एक तरफ जहां शहर के हालात ऐसे थे, वहीं गांव के लोग दिखने में वैसे तो दुबले लगते थे, पर उनकी हड्डियां बहुत मजबूत थी। उसी गांव में राम और वीरा नाम की पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम छुटकी था। छुटकी बहुत होशियार लड़की थी। उसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। चूंकि राम और वीरा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो हर काम के लिए छुटकी पर आधारित थे। एक दिन राम अपने खेती के लिए कुछ दवाइयां लाने के लिए शहर अपनी बेटी को साथ ले गया। छुटकी पहले बार ही शहर जा रही थी। चूंकि छुटकी का ये पहली बार ही था, उसे हर तरफ हर जगह नई और अजीब सी लग रही थी। जिस छुटकी ने गांव में दुबले पतले लोगों को ही देखा था, उसे शहर में मोटे लोगों को देखकर अजीब सा लग रहा था। ये क्या, यहाँ पर इतने सारे मोटे लोग हैं? ये इंसान ही है या कुछ और? पापा वैसे भीम भीम कहते रहते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि शायद यही भीम है। ऐसा वो सोच रही थी। कुछ समय बाद राम को जिस चीजें चाहिए थी उसने वो खरीद ली और छुटकी को साथ लिए वापस निकलने लगा। उस समय तक छुटकी ने खुद को संभाल रखा था, पर अब उससे नहीं हो पा रहा था। पापा, यहाँ सारे लोग इतने अजीबोगरीब क्यों हैं? क्या भीम यही है? इस तरह मासूमियत से छुटकी ने अपने पापा से पूछा। गलत बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। वे लोग भी हमारी तरह इंसान ही हैं। बस इतना ही कि वो पौष्टिक आहार नहीं खाते। यहाँ सड़क पर मिली चीज या होटल में कोई चीज खाने की वजह से उनके शरीर का मांस बढ़कर वे लोग ऐसे मोटे हो जाते हैं। ऐसे विस्तार से राम ने उसे बताया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। राम और वीरा बड़ी मेहनत कर अपनी खेती चलाकर बेटी छुटकी को पढ़ाया करते, पर इस बार अकाल वर्षा के कारण सभी की जमीनें खराब हो चुकी थी। राम की खेती भी इसी वर्षा में नष्ट हो गई। अपनी खेती के बिगड़ जाने के कारण वीरा ने दुखी होकर अपने पति से कहा, यह क्या हुआ जी? ठीक फसल हाथ लगने के समय जब कर्ज सारे मुक्त हो जाएंगे ऐसा सोचा, तभी इस अकाल वर्षा के कारण सब कुछ खत्म हो गया। वीरा ने इस तरह अपना दुख जताया। तब राम ने वीरा से कहा, भगवान को हम पर कोई दया नहीं है वीरा। अब ऐसे अकाल वर्षा हो गई तो हम भला क्या कर सकते हैं? हमें बस यही काम तो आता है। इस खेती के बिना हम कर भी क्या सकते हैं? अब भले ही नुकसान हुआ हो, फिर से कर्ज कर हमें फसल उगाना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। ऐसे राम ने कहा। ये जब यूं बात कर रहे थे तब छुटकी ने सुन लिया। वो अपने माता पिता के सामने आई और उनसे कहा, पापा, इस फसल के खराब होने के कारण आप कर्ज करना चाहते हो ना? इस खराब फसल का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर मेरे पास पैसे कमाने का एक सुझाव है। बेटा, फसल तो सारी खराब हो चुकी है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर भी चलो, तुम्हारे पास कोई सुझाव है तो बता ही दो। पापा, आपने ही कहा था ना कि शहर के बहुत सारे लोग
अनाप शनाप खाने के आदी होकर अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। क्यों ना हम ऐसा करें, हमारे यहाँ उगने वाली सब्जियाँ, फल और धान, इन सभी चीजों से स्वादिष्ट खाना बनाएं और बेचें। हम ऐसा प्रचार करेंगे कि ये खाना खाकर स्वस्थ रहेंगे और स्वाद भी अच्छा रहेगा। जिसको स्वस्थ रहना होगा वो आ जाएंगे। क्या हम ऐसा करें? ऐसा अपने माता पिता से छुटकी ने कहा। बेटा, ये सब सोचने के लिए बहुत अच्छा लगता है, पर भला हमारे पास आकर कौन खरीदेगा? वीरा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वैसे भी अपनी खेती नष्ट हो चुकी है, तब तक हमारे पास समय है ना। खाली समय को व्यर्थ करने से तो अच्छा है कि छुटकी का बताया हुआ सुझाव हम अपना के देखें। अगर चल गया तो हमें फायदा होगा, और अगर नहीं भी चला तो अपनी खेती में जितना नुकसान हुआ उससे तो कम ही होगा। तुम जल्दी जाकर पकवान के लिए लगने वाली सामग्री इकट्ठा करो। मैं छुटकी को साथ में लिए ठेला रखने की जगह ढूंढाता हूँ। ऐसा सोचकर राम छुटकी को लिए शहर के लिए निकला। वहां पर एक जिम के सामने उसने अपना फूड स्टॉल लगाया। आइए, जमीन में उगी ताजी सब्जियां और धान का स्वादिष्ट व्यंजन खाइए। स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत। इस तरह राम लोगों को आवाज लगाने लगा। तभी जिम से निकलकर कुछ लोग उस फूड स्टॉल के पास आए। उनमें से शिवा नाम का आदमी राम के पास आकर कहता है, बहुत ही बढ़िया सोच है अंकल। ऐसे पौष्टिक आहार के अभाव में न जाने शहर में हम लोग क्या क्या खा लेते हैं और अपनी सेहत बिगाड़ते हैं। अब से हम यही खाया करेंगे और अपने सेहत का ध्यान रखेंगे। ऐसे शिवा ने कहा। उसकी बात सुनकर राम बहुत खुश हुआ। कई लोगों के वहां पर आकर खाने की वजह से उनके पास रहा सारा सामान खत्म हो जाता है। घर लौटते समय राम ने छुटकी के बारे में अपने पत्नी से कहा, वीरा, देखा तुमने छुटकी कितनी होशियार है। उसका कहा सच हुआ ना। इसीलिए कहते हैं बेटी को पढ़ाओ तो वो घर रोशन कर देती है। इस तरह उसने अपनी बेटी की सराहना की। कुछ ही समय में उनके व्यापार में बहुत अभिवृद्धि हुई। शहर में जिन लोगों को भी स्वस्थ रहने की इच्छा थी वे दूर से ही सही पर राम के फूड स्टॉल पर आकर खाया करते। इस तरह छुटकी के एक सुझाव ने उनके घर के हालात को पूरी तरह से बदल दिया था।